सिर्फ आस्था को ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो कि हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों ने किसी ने भी अटेंड नहीं की होगी और न ही आने वाली 3 पीढ़ी कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ खर्चा होगा। इन 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट के लगभग 25,000 करोड़ की कमाई होने वाली है और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो कि सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2 से 3 लाख करोड़ में बढ़ेगी। मात्र 45 दिनों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंक्स ने 3000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। आईपीएल के बाद दूसरा सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बट कितने? यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है ये किस किस सोर्सेज से कमाएगी? ये कॉर्पोरेट्स के 3000 करोड़ रुपए लेके बैठी है। ये कहाँ कहाँ खर्च होंगे? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिनों में होने वाला है। उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएंगे हम आज के इस एपिसोड। तो सबसे पहले हम कुंभ को समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो कुंभ होता है 3 तरीके के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार होता है, पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता है और महाकुंभ 144 साल में एक बार होता है। अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से 25 फरवरी तक। तो अगर आप इस महाकुंभ को मानते हैं तो अपने पूरे परिवार के साथ जरूर जाना, क्योंकि आने वाली 3 पीढ़ियों को ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला। महाकुंभ में किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हो रही है, इसको समझने के लिए आपको 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो देखिए जो अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी और कुंभ चालू होने से 7 दिन पहले का स्टेटस था ये। और अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ तो चलिए जानते हैं। तो मोदी जी ने रिसेंटली 5500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए वर्क कर रहे हैं। कुंभ 2019 में 25 करोड़ यात्री आए थे। अब की बार 40 करोड़ यात्री आने वाले हैं। कुंभ का जो पूरा एरिया है जिसको महाकुंभ नगर बोला जा रहा है वो पिछली बार 3200 हेक्टेयर का था, अब की बार 4000 हेक्टेयर का है। पिछली बार टेंट सिटी जो थी अब की बार उस टेंट सिटी से डबल की गई है जो कि लगभग 1,60,000 टेंट लगाए गए हैं। जो पक्की घाट पिछली बार 4 थे अब की बार पक्के घाट 9 बना दिए गए हैं। पिछली बार पैंटन ब्रिज जो कि 22 बनाए गए थे अब की बार उसे बढ़ा के 30 पैंटन ब्रिज बनाए गए हैं। पिछली बार 300 किलोमीटर का टेम्पोररी रोड बनाई गई थी, अब की बार 400 किलोमीटर की टेम्पोररी रोड बनाई गई है। पिछली बार 40,000 स्ट्रीट लाइट थी, अब की बार 67,000 स्ट्रीट लाइट है। बिजली की दिक्कत ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन ने 2 पावर सब स्टेशन और 66 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं जिससे कि बिजली की दिक्कत नहीं होगी। यूपी जल निगम ने 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है जिसमें 85 वाटर बूथ है और 2000 वाटर एटीएम। टोटल 1.5 लाख टॉयलेट बनाए गए हैं और 10,000 सफाई कर्मी वहाँ 24 घंटे तैनात रहेंगे। पिछली बार जो कुंभ गए थे वहाँ पे आपने देखा होगा कि वॉल पेंटिंग्स और म्यूरल्स वगैरह जो थे वो 17 लाख स्क्वायर फुट में बनाई गई थी, अब की बार 18 लाख स्क्वायर फुट एरिया में बनाई गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए 1000 रोडवेज की बस लगाई गई है और 550 शटल बस लगाई गई है। इन बसों को आने जाने के लिए और सर्विस के लिए टोटल 7 बस स्टेशन बनाए गए हैं। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी जी ने कहा है कि टोटल 13,000 कुंभ के लिए ट्रेन चलेगी और 3,000 तो स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ कुंभ के लिए चलाई गई है और लगभग 1.5 से 2 करोड़ यात्री कुंभ में ट्रेन के थ्रू आएंगे। 8,000 जो नाविक है वहाँ पे उन्हें एंगर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है कि भैया गुस्सा मत करना, यात्रियों से ढंग से बात करना। अब बात करते हैं इकोनॉमी पे और रेवेन्यू पे। सरकार ने कुंभ के लिए कितना बजट एलोकेट किया है तो 2022 से 23 में 621 करोड़ एलोकेट किए थे और फिर 2023 में 2500 करोड़ एलोकेट किए और फिर अब रिसेंटली 2500 करोड़ और किए हैं। तो टोटल 5600 करोड़ तो यूपी गवर्नमेंट ने किए हैं और 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने एलोकेट किया है। 2013 में जो कुंभ हुआ था उसमें यूपी गवर्नमेंट की इनकम हुई थी 12,000 करोड़ रुपए और अब की बार पूरी एक्सपेक्टेशन है कि 25,000 करोड़ रुपए की इनकम करने वाली है, वो भी मात्र 45 दिनों में। तो अब समझते हैं कि आखिर कैसे 25,000 करोड़ रुपए कमाने वाली है। तो सबसे पहला तरीका है वह है जीएसटी। 40 करोड़ लोग यूपी में आएंगे, होटल में भी रुकेंगे तो वहाँ भी जीएसटी है, खाना खाएंगे तो वहाँ भी जीएसटी है। वो जहाँ पे भी पैसा खर्च करेंगे, जिस भी चीज खरीदेंगे सब पे जीएसटी है। तो 45 दिनों में तो सरकार को विशेष कमाई जीएसटी से ही हो जाएगी। सेकंड नंबर पे है लैंड है जो यूपी गवर्नमेंट की, वो लीज पे लिए जाएंगे, रेंट पे लिए जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज है वहाँ पे, वो अपनी स्टॉल्स के लिए रेंट लेगी, होर्डिंग रेंट पे लिए जाएंगे, टेंट रेंट पे लिए जाएंगे। सर्विस के पैसे जो
जो स्टेट ट्रांसपोर्ट से बसें लगेगी उसकी इनकम, जो पार्किंग फीस आएगी वो इनकम। अब देश विदेश से लोग वहाँ आएंगे तो सिर्फ कुंभ ही तो नहीं, वो सोचेंगे कि यही राम मंदिर है पास में, क्यों ना वहाँ घुमाया जाए। अब चलो इतना दूर आए तो काशी भी चलते हैं, और इस तरह से यूपी में जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ से भी इनकम बढ़ेगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि इस महाकुंभ पे आप स्नान करने जाने वाले हैं कि नहीं। और अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी जानकारी मिली हो या सीखने को कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।